अब हम पढ़ते हैं आईपीसी का सेक्शन 301 कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन होज डेथ वाज इंटेंडेड। जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानव वध। मतलब ये है कि वैसा तो ऐसा यदि करेगा जिसको मारना चाहता है उसको न मार के कोई दूसरा मर गया, जिसको आशय से मारना था उसके भिन्न व्यक्ति मर गया, तो वैसा ही माना जाएगा जैसे कि जानकर मारा हो। ऐसा माना जाएगा कि उस भिन्न व्यक्ति के को मारने के आशय से ही मारा गया है ना। मतलब संभावना भी था और जानकर मारा गया है, ऐसा माना जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर, हत्या के लिए दंड। कोई मर्डर किया है तो उसका दंड क्या मिलेगा, तो उसको मृत्यु दंड मिल सकता है या फिर आजीवन कारावास साथ में जुर्माना। और ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है और सेशन जज सुनेगा। उसके बाद सेक्शन 303 पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, आजीवन सिद्ध दोष जिसको पहले ही आजीवन कारावास मिला है और उसके द्वारा यदि हत्या के लिए हत्या किया जाता है तो फिर उसके लिए दंड, हत्या कर रहे हैं तो इसको भी मृत्यु दंड ही मिलेगा। तो इसको मृत्यु दंड मिलेगा, है ना। आजीवन मिला था और उस दौरान वो हत्या कर रहा है तो मृत्यु दंड मिलेगा। और ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है और सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद सेक्शन 304 पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। मतलब आपराधिक मानव वध के लिए दंड। तो यदि मारने के आशय से ही कोई कर रहा है तो उसको आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष कारावास या फिर साथ में साथ जुर्माना मिलेगा। और यदि आशय के बिना किसी को मारा है तो उसको 10 वर्ष कारावास या फिर जुर्माना या तो दोनों हो सकता है। और ये जो अपराध है बेलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है और सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। तो जब उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण काम से किसी का मृत्यु कारित करे तो जो आपराधिक मानव वध में न आए, है ना, आपराधिक मानव वध में न आए ऐसे मृत्यु कारित कर रहा है और जिसका कारण केवल उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण काम है तो उसको 2 वर्ष कारावास हो सकता है या जुर्माना या फिर दोनों। और ये जो अपराध है बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास ही सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 304 का बी डाउरी डेथ, दहेज मृत्यु। तो यदि स्त्री की मृत्यु दाह से या शारीरिक क्षति से हुआ हो, विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुआ हो और सामान्य परिस्थिति में हुआ हो, विषम परिस्थिति में नहीं, और उसका मृत्यु जब हुआ है उसके कुछ समय पूर्व पति या नातेदार के द्वारा दहेज की मांग या फिर क्रूरता या फिर तंग किया गया हो, तो जो पति या नातेदार है वही मृत्यु कारित करने वाला अपराधी होगा और उसको 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक के दंड मिल सकता है। और ये अपराध जो है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है और सेशन या सत्र जज सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 305 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। शिशु 18 वर्ष से कम को कहेंगे। तो जो 18 से कम वर्ष से कम हो या उन्मत्त हो या विपर्यस्त चित्त हो या जड़ हो या मत्तता की अवस्था में हो और इनको आत्महत्या करने के लिए उकसाया जाता है, दुष्प्रेरित किया जाता है और इसने आत्महत्या कर लिया, तो दुष्प्रेरण वाले व्यक्ति को, करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास और साथ में जुर्माना मिल सकता है। ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, सेशन जज सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, आत्महत्या का दुष्प्रेरण। तो आत्महत्या का दुष्प्रेरण कोई करेगा उसको 10 वर्ष का कारावास और साथ में जुर्माना होगा।
और ये जो अपराध है बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है और कोई भी सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 307 अपेटमेंट टू मर्डर, हत्या करने का प्रयास। तो कोई यदि जानकर और पूरा आशयपूर्वक किसी की मृत्यु कारित करने से हत्या का दोषी होगा, है ना, मृत्यु कारित कर रहे हैं तो हत्या का दोषी होगा और उसको 10 वर्ष का मतलब ये है कि जानकर या आशय से उसको पता है कि मृत्यु कारित करने से हत्या का वो दोषी होगा, ऐसा उसको जानता है और ये समझकर वो हत्या करने का फिर भी प्रयास कर रहा है तो उसको 10 वर्ष का आरएस कारावास होगा और साथ में जुर्माना होगा, है ना। हत्या नहीं किया है लेकिन वो कर रहा था, प्रयास कर रहा था तब। और यदि साथ में प्रयास किया, उसमें हत्या तो नहीं हो पाया लेकिन अगर उपहति हो गया, कुछ नुकसान हो गया उसको, क्षति, तो आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का कारावास और साथ में जुर्माना होगा। यदि आजीवन दुःसिद्ध दोष द्वारा हत्या का प्रयत्न किया जाता है, मतलब जिसको आजीवन कारावास का पहले से दंड मिला है और वो व्यक्ति हत्या का प्रयास कर रहा है और उपहति कारित हो गया तो फिर इस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलेगा, आजीवन से मृत्यु दंड हो जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन हम कुछ देख लेते हैं। ए, वाई का वध करने के आशय से ए द्वारा हत्या का दोषी हो जाएगा ये जानते हुए वाई पर गोली चलाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ए दंडनीय है इस अपराध के अंतर्गत। बी, ए एक कोमल वयस्क, जो बहुत से छोटे बच्चे रहते हैं, शिशु को मृत्यु करने के आशय से जंगल में आरक्षित, मतलब बिना कोई रक्षक के उसे जंगल में छोड़ देता है। यद्यपि शिशु की मृत्यु नहीं होती फिर भी इस अपराध के अंतर्गत प्रयत्न के लिए दंडित होगा वो। उसके बाद सी, वाई के हत्या के आशय से, वाई को की हत्या करने की आशय से ए बंदूक खरीद कर उसमें गोलियां भरता है, लेकिन ये अपराध नहीं है अभी तक। वाई पर बंदूक चलाता है तो ये अपराध है, हालांकि इसमें उपहति नहीं हुआ। अब गोली से वाई घायल हो जाता है तो ये अपराध भी है और उपहति भी हो गया, तो इस हिसाब से उसको दंड मिलता जाएगा। डी, वाई के हत्या के आशय से ए ने विष खरीदा और भोजन में मिलाकर उस भोजन को अपने पास रखा तो वहाँ तक अपराध नहीं है। अब भोजन को वाई के टेबल में स्वयं या अपने कोई नौकर से, सेवक से कर रखवा देता है तो ये अपराध है, ठीक है। और ये जो अपराध है बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है और सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद सेक्शन 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करना। तो कोई आशय से या ज्ञान से कि मृत्यु कारित से, जो कि हत्या न होकर, हत्या को कोटि में ना आकर आने वाले अपराध है, ये आपराधिक मानव वध का दोषी हो जाएगा यदि ऐसा करता है, ये जानते हुए वो ऐसा कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को, हालांकि उसमें आपराधिक मानव वध पूर्ण नहीं हो पाता, केवल प्रयत्न है, तो प्रयत्न करने वाले को 3 वर्ष का आरएस कारावास या जुर्माना या दोनों मिलेगा। और यदि साथ में ऐसा प्रयत्न के साथ कुछ उपहति भी कारित हो जाए तो ऐसे में 7 वर्ष का आरएस कारावास या जुर्माना या दोनों होगा। और ये इसमें भी बताया है कि एक गंभीर इलस्ट्रेशन है, एक गंभीर और अचानक प्रकोपन से वाई पर पिस्तौल तानता है ना, लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो जाएगा जानते हुए, और वो आपराधिक मानव वध का दोषी होगा ये जानते हुए ऐसा कर रहा है तो ये अपराध है। और ये जो ऐसा करना बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, सेशन जज इसको सुनेगा। सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने का प्रयास। उस अपराध के लिए कोई कार्य करेगा, मतलब उस सुसाइड करने के लिए यदि कोई एक्ट करेगा, कोई व्यक्ति सिर्फ सोचेगा उससे नहीं, कुछ करेगा वो, तो 1 वर्ष का सिंपल कारावास या जुर्माना या दोनों मिलेगा। और ये अपराध बिलेबल भी है, कॉग्निजिबल भी है, समनी नहीं है और कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद सेक्शन है 310 ठग। तो ठग किसको कहेंगे देख लेते हैं। किसी समय हत्या द्वारा या हत्या
सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से अभ्यासतः सहयुक्त रहता है। मतलब हमेशा करने वाले लोगों के साथ में वो सहभागी के रूप में रहता है ये सब अपराध करने में, तो वो ठग कहलाएगा। अब ठग के लिए पनिशमेंट है 311 में पनिशमेंट या दंड। तो ठग को क्या पनिशमेंट मिलेगा? आजीवन कारावास साथ में जुर्माना। और ये अपराध बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है और सेशन जज इसको सुनेगा।